माइक बंद कर लेंगे। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज के कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करता हूं अपने दोस्त आयुष जी को। पांडे सर, पर्दा खुल गया है और ये कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। स्वागत है आपका। आयुष जी आइए। स्वागतम स्वागतम। सभी को प्रणाम। श्रीवास्तव जी स्वागत है। चलिए सभी माइक बंद कर ले अपना। वंदे दो तुषार हार धवला घोड़ा दौड़ा दुम के दौड़ा, घोड़ा छक्का मंडी पहुंचा सीधा बस पलटी बस में लग गई ठंडी। जी सर धन्यवाद। क्या बात है, ओए होए होए होए, क्या गजब का। पांडे सर देखिए, आज उछलने वाला नया डांस है। उछलने वाला देखिए पांडे सर। उछलने वाला क्या गजब का यार, क्या गजब का डांस। उछलने वाला एक पाँव, ये देखिए एक पाँव से देखिए क्या बात है। चलिए जी, एक पाँव से क्या गजब का है जी। तो चलिए मैं आमंत्रित करता हूँ योगिता जी को। योगिता जी आए। जी सर। जी स्वागत है योगिता जी का। जी चलिए योगिता जी शुरू करें। अल्मोड़ा अंग्रेज आयो टैक्सी में, अल्मोड़ा अंग्रेज आयो टैक्सी में, अरे बंदूक माना मेरे झुमका रह गया, मैं बंदूकी कमान मेरे झुमका रह गया बक्स में, चहते जुलो संग जुलो टैक्सी में, चहते जुलो संग जुलो टैक्सी में, बंदूकी कमान मेरे झुमके रह गया बक्स में, बंदूकी कमान मेरे झुमके रह गया बक्स में, अल्मोड़ा अंग्रेज आयो टैक्सी में, अल्मोड़ा अंग्रेज आयो टैक्सी में, अरे की कमान मेरे झुमका रह गया बक्स में, बंदूकी कमान मेरे झुमका रह गया बक्स में। सर धन्यवाद जी। आदरणीय आकाश आश्वा सर, नमस्कार, स्वागत है सर आपका। आदरणीय पांडे सर, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अवर्णिका जोशी। जी सभी मित्रों सभी को नमस्कार। प्लीज अपना माइक बंद कर लेंगे, हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो आदरणीय पांडे सर, आकाश आश्वा सर शुरू करते हैं। तो मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने 853वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज लोकगीत गायन कार्यशाला है और इस लोकगीत गायन कार्यशाला में हमारे आज के मुख्य अतिथि होंगे आदरणीय डॉक्टर कुंदन सिंह रावत साहब, जो कि अभी प्रभारी प्रधानाचार्य हैं यहाँ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में। जैसा कि मैंने कल भी बताया कि हम यहाँ डाइट प्रशिक्षुओं के साथ 5 दिन की वर्कशॉप चली, आज दूसरा दिन था। और इस कार्यशाला में प्रत्येक प्रशिक्षु की एक हस्तलिखित किताब हो जाएगी और 2 ग्रुप नाटक के बने हैं, 2 समूह गीत के। और ये हमारे जितने प्रशिक्षु हैं कल फील्ड में जाके स्कूलों में इन गतिविधियों को करेंगे, ऐसा हमारे प्राचार्य जी का डाइट परिवार का मानना है। तो मैं डॉक्टर कुंदन सिंह रावत जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। वो एक अभिभावक बतौर भी कई दिन हमसे जुड़ते रहे हैं इधर, लेकिन काफ़ी समय से नहीं जुड़े हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपने समय दिया। और आज के विशिष्ट अतिथि होंगे हमारे बीच अवर्णिका जोशी जी, जुड़ चुकी हैं हमारे बीच नैनीताल से, कक्षा 4 की छात्रा, और अभी उनकी प्रतिभा हम देखेंगे। और आज के इस कार्यक्रम का अध्यक्षता करेंगे अपेक्षा राज जी द्वाराहाट से, और संचालन करेंगे हमारी दोस्त रुचि जनोटी जी। मैं इस पटल पर
स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, और इस पटल पर प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ने वाले हैं डाइट खंडवा मध्य प्रदेश से डॉक्टर अशोक कुमार नेगी साहब, और इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हुए आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव सर, दीपा कॉलोनी जी, और इस पटल पर जुड़े हुए अन्य कई गिरजा शंकर जोशी जी हमारे बीच जुड़े हैं, हिम्मत सिंह जी जुड़े हैं, और इस कार्यक्रम में मंत्रिता शर्मा जी के साथ ही हमारे अन्य कई बच्चे इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, और इस कार्यक्रम में सुनीता जी, त्रिलोक सिंह अधिकारी जी हमारे जूनियर हाई स्कूल गंवाड़ के प्रधानाध्यापक, और मैं उमेश जोशी और बिमला बिष्ट, सभी मित्रों का, अभिभावकों का, शिक्षकों का, साहित्यकारों का, नन्हे दोस्तों का स्वागत करता हूं, और आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूं अपनी दोस्त रुचि जी को। रुचि जी, आप क्या जुड़ी हैं हमसे? रुचि जी महोदय, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? आ रही है दोस्त, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम के लिए। मैं आपको मंच सौंपता हूँ। जी महोदय, धन्यवाद। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। माँ शारदा को मेरा प्रणाम। मेरा नाम रुचि जनौटी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गुरु एकेडमी एनटीडी अल्मोड़ा है। मैं उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा की मूल निवासी हूँ, और आज के इस कार्यशाला लोकगीत गायन कार्यशाला के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर कुंदन सिंह रावत जी बागेश्वर से। आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन अवर्णिका जोशी नैनीताल से आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन अपेक्षा राज अल्मोड़ा से आज के, और मंच पर उपस्थित श्री आकाश सारस्वत जी महोदय, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, श्री श्याम पलट पांडे जी महोदय, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी महोदय, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, श्री उदय किरौला जी महोदय, संपादक बाल प्रहरी अल्मोड़ा से, वॉइस पटल पर उपस्थित सभी अभिभावक गण, शिक्षक गण, साहित्यकार व मेरे छोटे बड़े भाई बहन, मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। तो और आपका इस कार्यशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तो आज बाल प्रहरी के इस पटल पर 893वीं ऑनलाइन कार्यशाला हो रही है, जो कि है लोकगीत गायन कार्यशाला। तो मैं अब आपको बताऊंगी कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ी। तो बाल प्रहरी से जुड़ना मेरे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है, और यह सौभाग्य मुझे मेरे विद्यालय की प्रधानाचार्य के द्वारा प्राप्त हुआ। उन्होंने ही मुझे सर्वप्रथम इन कार्यशालाओं की लिंक शेयर की, व उन्होंने ही मुझे कार्यशालाओं के बारे में बताया, व उसे प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित किया। और अब मैं आपको बताऊंगी कि मेरा मन संचालन करने का कब से हुआ। तो जब मैं सर्वप्रथम इन कार्यशालाओं के माध्यम से जुड़ी थी, तब मेरी ही उम्र की जो मेरी उम्र की जो मेरी मित्र साथी थी आस्था पुनेठा जी, वो बहुत ही सुंदर संचालन कर रही थी, और तब वो लोकगीत गायन कार्यशाला पे संचालन कर रही थी। तो उन्हें देखकर मुझे भी संचालन करने का मन हुआ, और मैंने उदय किरौला जी महोदय से संपर्क किया, और उन्होंने ही मुझे संचालन करने का मौका दिया। और आज यह मेरा 5वां संचालन है, जो कि है लोकगीत गायन कार्यशाला में संचालन। तो अब मैं आज के इस कार्यशाला की हमारी विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन अवर्णिका जोशी कक्षा 4 नैनीताल से, उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दीदी, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अवर्णिका जोशी कक्षा 4 की छात्रा सेंट मेरीज कॉन्वेंट कॉलेज नैनीताल से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर कुंदन सिंह रावत जी, जो कि बागेश्वर से हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ ही श्री आकाश सारस्वत जी, श्री श्याम पलट पांडे जी, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी और हमारे सबके प्यारे श्री उदय किरौला जी का भी मैं हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ।
हमारी अध्यक्षता कर रही दीदी, संचालन कर रही दीदी और सभी प्रतिभागियों का भी मैं हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज बाल प्रहरी की लोकगीत गायन कार्यशाला है, जिसमें मैं आज आप सबके सामने एक पहाड़ी गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और उससे पहले मैं उदय किरौला जी का आभार प्रकट करूंगी कि उन्होंने मुझे पुनः विशिष्ट अतिथि बनने का अवसर प्रदान किया। तो चलिए अब मैं अपनी प्रस्तुति देती हूँ। प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, गंगा जमुना यमुना बदरी केदारा, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा। फूल फुलनिया फूलों की घाटी, हौस जगनिया यूं परिदानी, फूल फुलनिया फूलों की घाटी, हौस जगनिया यूं परिडाली, नंदा देवी छाया जागेश्वर धामा, नंदा देवी छाया जागेश्वर धामा, पंच प्रिया गया हिमकुंड धामा, ओली को मुखिया बेहरिद्वारा, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, गंगा जमुना यमुना बदरी केदारा, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा। जी धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपके गीत के बोल थे प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, और आपने अपने लोकगीत में फूलों की घाटी व पंचप्रयाग का भी जिक्र किया। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अब इस कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं इस कार्यशाला के कुछ नियम आपको बता रही हूँ। तो हमारे इस कार्यशाला का पहला नियम यह है कि जब कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो अपना कैमरा व माइक ऑन करके उनकी प्रस्तुति में व्यवधान ना डालें व उनकी प्रस्तुति में बाधा कारण ना बनिए। और हमारा दूसरा नियम यह है कि जब आप अपनी प्रस्तुति दे रहे हो तब आप अपना कैमरा व माइक दोनों ऑन करें ताकि हम आपकी प्रस्तुति स्पष्ट रूप से सुन सके और वह समझ सके। तो अब इस कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के हमारे पहले प्रतिभागी मेरी छोटी बहन मंत्रिता शर्मा कक्षा 5 ग्वालियर से उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूं। जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जी दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठजनों एवं मेरे प्रिय अभिभावकों को भी मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि आज लोकगीत गायन कार्यशाला है और आज हमारे बाल प्रहरी का 853वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। हमारे आज के कार्यक्रम का मुख्य अतिथि स्वीकार करा है आदरणीय श्री डॉक्टर कुंदन सिंह रावत जी ने। आप जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण स्थान बागेश्वर से हैं। आपका स्वागत है, आपको नमस्कार। विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन अवर्णिका जोशी, आपका भी स्वागत है नैनीताल से। अध्यक्षता कर रहे हैं मेरे बड़े भाई मेरी बड़ी दीदी अपेक्षा राज, आपका भी स्वागत है, आपको मेरा सादर नमस्कार। एवं बहुत ही सुंदर संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी रुचि जनौटा, आपको भी मेरा सादर नमस्कार। मैं आप सभी के समक्ष आज की इस लोकगीत गायन कार्यशाला में अपना गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यदि कोई और ये जो गीत है मैंने ही लिखा है
तो अगर मुझसे कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। हो मैं तो झूम झूम नाचूं आज, हो मैं तो झूम झूम नाचूं आज, अवध में राम जी पधारा। हो मैं तो झूम झूम नाचूं आज, अवध में राम जी पधारा। हो मैं तो मगन हो जाऊं आज, अवध में राम जी पधारा। हो मैं तो मगन हो गाऊं आज, अवध में राम जी पधारा, अवध में राम जी पधारा। उड़ उड़ जाए मेरी चूनर धानी, उड़ उड़ जाए मेरी चूनर धानी, राम रंग में मैं रंग दीवानी, राम रंग में मैं रंग दीवानी। मैंने सुनी संतों की बानी, मैंने सुनी संतों की बानी, जग में निराली राम की कहानी, जी राम की कहानी। अवध में राम जी पधारा, अवध में राम जी पधारा। और सहेली सखियों आओ, और सहेली सखियों आओ, राम नाम की धुन में रमाओ, राम नाम की धुन में रमाओ। आनंद मंगल उत्सव मनाओ, आनंद मंगल उत्सव मनाओ। अवध में राम जी पधारा, अवध में राम जी पधारा। 4 दिनों की ये जिंदगानी, 4 दिनों की ये जिंदगानी, सिया राम की युगल कहानी, सिया राम की युगल कहानी। सुन छलका नैनों से पानी, सुन छलका नैनों से पानी, सब तीर्थों का पुण्य में पाऊं, सब तीर्थों का पुण्य में पाऊं। अवध में राम जी पधारा, अवध में राम जी पधारा। हो मैं तो झूम झूम नाचूं आज, अवध में राम जी पधारा, अवध में राम जी पधारा। हो मैं तो मगन हो गाऊं आज, अवध में राम जी पधारा, अवध में राम जी पधारा, अवध में राम जी पधारा। धन्यवाद। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमस्ते। जय श्री राम। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही। आपने स्वरचित एक भजन सुनाया, लोकगीत सुना प्रस्तुत किया। आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। अब हम आगे बढ़ते हुए मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ मेरी छोटी बहन नितिका बिस्ट, कक्षा 6 गवाड़ से। बहन, आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम निकिता बिस्ट, मैं कक्षा 6 की छात्र, मैं राजकीय जूनियर हाई स्कूल द्वाराहाट से हूँ। जैसा कि आज लोकगीत कार्यशाला है, तो मैं एक कुमाऊनी गीत कहना चाहती हूँ। मेरे गीत के बोल हैं, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि। मैं अपना गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी प्रीतभूमि, मातृभूमि ओ मेरी प्रीतभूमि। ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरो हिमाला, ओ भूमि तेरो जय जयकारा, मेरो हिमाला। ताली ताली तराय भूमि, ताली ताली
हिमाला ओ भूमि मलमली हिमाला मेरो हिमाला बदरी के दारा द्वार छनहरा बदरी के दारा द्वार छनहरा मेरो कन खन द्वार हरिद्वारा मेरो हिमाला मेरो कन खनी द्वारा मेरो हिमाला पार्वती को मैं तेरा छा पार्वती को मैं तेरा छू यति शिव जी को सरासा मेरो हिमाला यति शिव जी को सरासा मेरो हिमाला यति शिव जी को सरासा मेरो हिमाला उत्तराखंडा मेरी मातृभूमि उत्तराखंडा मेरी मातृभूमि भूमि तेरो जय जयकारा मेरो हिमाला ओ भूमि मेरो जय जयकारा मेरो हिमाला। धन्यवाद। सुप्रभात। जी आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, अति सुंदर, बहुशोभनम। अब हम आगे बढ़ते हुए हमारे कार्यक्रम के अगले प्रतिभागी योगिता जोशी कक्षा 3 पोखरी से उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज हमें स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है। आपका हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद। मेरा नाम योगिता जोशी है। मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी है। आज मैं अपनी कुमाऊनी भाषा में एक गीत सुनाने जा रही हूँ। गीत के बोल हैं हाय तेरी रुमाला। हाय तेरी रुमाला हाय तेरी रुमाला योग खड़ी के भले छाजी रे नक की नथुली। हाय तेरी रुमाला रे हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी के भले छाजी रे नथुली तेरी के भले छाजी रे नाक की नथुली। गलोंगवा बंदाना दांगुली गलोंगवा बंदाना के थांगुली के भले छाजी रे के नथुली के भले छाजी रे कपाई बिंदुली। हाय तेरी रुमाला अरे हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी के भले छाजी रे नाक की नथुली के भले छाजी रे नाक की नथुली। तेरी रंगीली गगरी मखमली अंगली तेरी रंगीली गगरी मखमली अंगली के भली छाजली रे रंगीली पिछौड़ी के भली छाजी रे रंगीली पिछौड़ी। तेरी रुमाला रे हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी के भले छाजी रे नाक की नथुली तेरी के छाजी रे नाक की नथुली। तेरो गलों में जंजीरा हाथों में पंजिया गलों में जंजीरा पंजिया ये छन 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 के निकल आई चुनिया छन छन चमके निकल आई चुनिया। हाय तेरी रुमाला अरे हाय तेरी रुमाला गुलाबी खड़ी के भली छाजी रे नाक की नथुली तेरी के भली छाजी रे नाक की नथुली। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित कर रही हूँ मेरे छोटे भैया पीयूष पांडे कक्षा 6 टनकपुर से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं?
जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार, मैं पीयूष पांडे, कक्षा 6 नंदा कॉन्वेंट स्कूल खड़गपुर चंपावत से। मैं माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। मैं गीत के बोल है, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पीतभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकार, प्यार हिमालय हिमालय तेरी जय जयकार, प्यार हिमालय भारे मुकुट तेरो यूझले को, भारे मुकुट तेरो यूझले को, छलकी गार गंगे की धार, प्यार हिमालय हिमालय तेरी जय जयकार, प्यार हिमालय तारी ताली तराई गूंजी, तारी ताली तराई गूंजी, ओ पुनी मली मली भबर, प्यार हिमालय पुनी मली मली भबर, प्यार हिमालय मदरी के दार का द्वार चढ़ा, मदरी के दार का द्वार चढ़ा, उजता कद खले हरिद्वार, प्यार हिमालय कद खले हरिद्वार, प्यार हिमालय काली धौली कसार जानी, काली धौली कसार जानी, ओ जानी ओ जानी ओ जानी नन ठुला कैलाश, प्यार हिमालय ओ जानी नन ठुला कैलाश, प्यार हिमालय उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पीतभूमि, भूमि तेरी जय जयकार, प्यार हिमालय हिमालय तेरी जय जयकार, प्यार हिमालय पार्वती को मैं त्याजू, पार्वती को मैं त्याजू, ओ या छो शिव जी को सरास, प्यार हिमालय ओ या छो शिव जी को सरास, प्यार हिमालय धन्य मयड़ी देवो जनेवा, धन्य मयड़ी देवो जनेवा, ओ भाई ओ भाई ओ भाई तेरी को की बहाना, प्यार हिमालय ओ कोई बनी ओ भयो तेरी को की माना, प्यार हिमालय मारी झूलो तेरी झूलो, मारी झूलो तेरी झूलो, ओई जुएल त्यारा बाना, प्यार हिमालय ओई जुएल त्यारा बाना, प्यार हिमालय उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पीतभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकार, प्यार हिमालय। धन्यवाद। जी भैया, अति सुंदर। और मुझे देखकर काफी हर्ष महसूस हो रहा है कि अभी तक की हमारी जितनी प्रस्तुतियां हुई हैं उनमें से ज्यादातर प्रस्तुतियां वाद्य यंत्र ढोलक के साथ प्रस्तुत की गई हैं, और आप सभी को सुंदर प्रस्तुतियों के लिए काफी बधाइयां। और अब आगे बढ़ते हुए मैं मंच पर श्री आकाश सारस्वत जी महोदय, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से उन्हें आमंत्रित करूंगी और उनका स्वागत मैं कुछ चंद पंक्तियों के साथ करूंगी, जो कि कुछ इस प्रकार है कि अक्षर अक्षर हमें सिखाते हैं, शब्द शब्द का अर्थ बताते हैं। अक्षर अक्षर हमें सिखाते हैं, शब्द शब्द का अर्थ बताते हैं। कभी प्यार से तो कभी डांट से, कभी प्यार से तो कभी डांट से, जीवन जीना हमें सिखाते हैं, जीवन जीना हमें सिखाते हैं। तो अब मैं काफी हर्ष के साथ मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ श्री आकाश सारस्वत जी महोदय, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। महोदय, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय रुचि। सबसे पहले प्रिय रुचि को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के इस 900वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला जो लोकगीत पर आधारित है, में मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय कुंदन जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय अवर्णिका,
अध्यक्षता कर रही प्रिय अपेक्षा और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय रुचि, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रीढ़ की हड्डी, अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी, निरंतर बाल हित चिंतक, बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन, समाज सेवीगण एवं प्यारे बच्चों। लोकगीत अर्थात लोक संस्कृति का प्रमुख तत्व। लोकगीत, लोक नृत्य मिलकर लोक संस्कृति का निर्माण करते हैं और हमारे लोक संस्कृतियां भारतीय संस्कृति का निर्माण करती हैं। भारतीय संस्कृति को पुष्पित और पल्लवित करने में लोक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यही सब मिलकर, लोक संस्कृतियां ही मिलकर भारतीय संस्कृति का निर्माण करती है। बहुत अच्छी प्रस्तुतियां बच्चों के द्वारा दी जा रही हैं। निश्चित रूप से लोक के प्रति ऐसी आस्था, लोक के प्रति इतना जुड़ाव बताता है कि हमारी भारतीय संस्कृति की जड़ें कितनी मजबूत है। और हमारी भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे पुरातन संस्कृति है। इसे सनातन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। विश्व की अनेकों संस्कृतियां आई चली गईं, लेकिन हजारों साल की गुलामी भी भारतीय संस्कृति को समाप्त नहीं कर पाई। और आज भी भारतीय संस्कृति पुनः वैभव के मार्ग पर आगे बढ़ रही है। ये वो लोक की ही जड़ें हैं जो हमारी संस्कृति की विशिष्टता दिखाती है। जब हम लोक संस्कृति या भारतीय संस्कृति की बात करते हैं कि आखिर ऐसी क्या विशेषता है कि विश्व की अनेक संस्कृतियां आई चली गई, लेकिन भारतीय संस्कृति हजारों साल की गुलामी के बाद भी न केवल अपने अस्तित्व को बचाने में सफल रही, अपितु आज विश्व में निरंतर आगे बढ़ रही है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण दिखाई देता है 1955 में, जब आधुनिक भारत के निर्माता तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी यात्रा पर इंडोनेशिया पहुंचे। इंडोनेशिया तब भी और आज भी विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है। विश्व में सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में रहते हैं। लेकिन पंडित जी बड़े हैरान हो गए जब वो इंडोनेशिया में उतरे तो उन्होंने देखा हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति। आगे बढ़े, शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति एक चौराहे पर, कहीं राम जानकी की मूर्ति, कहीं कृष्ण जी की मूर्ति। आप देखकर बड़े हतप्रभ रह गए, अरे ये क्या? क्योंकि इस्लाम धर्म बुत परस्ती का विरोध करता है, मूर्ति पूजा का विरोध करता है। और चूंकि वो इस्लामिक राष्ट्र था, और जैसे मैंने बताया कि विश्व के सर्वाधिक मुसलमान वहां तब भी रहते थे और आज भी रहते हैं। पंडित जी बड़े हैरान परेशान जब शाम को रात्रि भोज के लिए सुकर्ण जी के आवास में पहुंचे तो फिर परेशान हो गए, क्योंकि वहां बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थी, शिव पार्वती की, राम जानकी की, हनुमान जी की, राधा कृष्ण जी की। बड़े हैरान हुए, आखिर ऐसा ये अजीब मामला क्यों है? उनसे रुका नहीं गया। वो कहने लगे, भाई सुकर्णो जी, मैं तो जब से इंडोनेशिया आया हूं बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं। आप लोग तो मुसलमान हैं, इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, और इस्लाम धर्म बुत परस्ती का विरोध करता है, मूर्ति पूजा का विरोध करता है। लेकिन हवाई अड्डे से लेके यहां तक जितनी मैंने मूर्तियां आपके मुल्क में देखी, आपके आवास में जितने मैं हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें देख रहा हूं,
इतने तो हमारे देश में भी नहीं है। आखिर ऐसा विरोधाभास क्यों? उस समय जो सुकर्णो जी ने जवाब दिया वो भारतीय संस्कृति की मजबूती को बताता है, और बताता है उस विशेषता को कि क्यों भारतीय संस्कृति कैसे अपने अस्तित्व को बचाने में सफल रही। सुकर्ण जी ने कहा, भाई पंडित जी, देश, काल, परिस्थिति, समय के आधार पर हमने अपना धर्म बदला, अपना बाप नहीं बदला। ये हमारे पूर्वज हैं, हम इनकी संतति हैं। और जो संतति अपने पूर्वजों को भूल जाती है उसका वही हश्र होता है जैसे जड़ कटने के बाद पेड़ का हश्र होता है। इस्लाम हमारा धर्म है और ये हमारा इतिहास। अपने धर्म और इतिहास को जाने बिना कोई भी संतति आगे नहीं बढ़ सकती। वास्तव में ऐसा सुनते ही पंडित जी की आंखें खुल गई। यह है हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की विशेषता। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों का सम्मान करते हुए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित में सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते उनको बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें और महापुरुषों की जीवनियों को पढ़ने वाले और उनके जीवन से प्रेरणा लेने वाले बच्चे निश्चित रूप से जीवन में बहुत आगे जाते हैं। प्यारे बच्चों, स्व अनुशासन, व्यसन मुक्त जीवन निश्चित रूप से आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण शर्तें होती हैं। जो बच्चे स्व अनुशासन में रहते हैं, व्यसन मुक्त जीवन जीते हैं, वो निश्चित रूप से बहुत आगे जाते हैं। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए और सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, केवल मीठे बोल सुनाकर सबके मन को हर लेती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी महोदय, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें बताया कि लोकगीत, लोक नृत्य ये सब मिलकर लोक संस्कृति का निर्माण करते हैं, और जो लोक संस्कृति होती है वो हमारी भारतीय संस्कृति का निर्माण करती है। और आपने यह भी बताया कि हमारी जो सनातन संस्कृति है वो विश्व की सबसे पुरातन संस्कृतियों में से एक है। और आपने यह भी बताया कि हमारी संस्कृति हजारों सालों की गुलामी के बाद भी उतनी ही प्रसिद्ध, उतनी ही रही और आज भी वैसी ही है। और आपने एक कहानी भी सुनाई, वो हमें अब काफी सारी सीखें दी। उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूँ। और अब इस कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए हम आज के हमारे 5वें प्रतिभागी मेरी छोटी बहन ईशा बिष्ट, कक्षा 6 गवाड़ से उन्हें आमंत्रित कर रही हूँ। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी हाँ जी, आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। मेरा नाम ईशा बिष्ट, मैं कक्षा 6 की छात्रा। मेरे स्कूल का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल गवाड़। आज हमारे बीच लोकगीत कार्यशाला में मैं एक लोकगीत गाना चाहती हूँ। उसके बोल हैं उत्तरायणी कौतिक। उत्तरायणी कौतिक लागी रो, उत्तरायणी कौतिक लागी रो, सरयू का बगल में तले आई मले उनो बगना थे मंदिर में झूलो मेरी सरूली, ओ मेरी सरू, मेरी सरूली, मेरी सरूली, ओ मेरी
सरू मेरी सरूली। उतराणी कौतिक लगी रहो, उतराणी कौतिक लगी रहो, सरयू का बगनमा तले आए मले उनो भगना थे मंदिर में झूलो मेरा दीवाना, ओ मेरा दीवू मेरा दीवाना, मेरा दीवाना, ओ मेरा दीवू मेरा दीवाना। सरयू किनारा उतरैनी कौतिक एर बहारा, सरयू किनारा उतरैनी कौतिक एर बहारा। धनपुरिया सौर्य का सूर्याला, अल्मोड़ा का अल्मोड़िया द्वारे हटे दुर्याला, अल्मोड़ा का अल्मोड़िया द्वारे हटे दुर्याला। दूली बे आए घुघुती माला मेरी सरूली, मेरी सरूली, ओ मेरी सरू मेरी सरूली। सरयू किनारा उतरैनी कौतिक एर बहारा, पुसूड़िया कौतिक की हम नीलूला, तुम्हें के रुमाल देली मैं मुनु नीलूलो, एक रुमाल देली मैं मुनु नीलूलो। गंगा किनारा फोटो को खींच लो मेरी सरूली, मेरी सरूली, ओ मेरी सरू मेरी सरूली। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति काफी सुंदर रही। आपने एक लोकगीत प्रस्तुत किया जिसके बोल थे उतरैनी कौतिक लगी रहो सरयू का बगल में। अब हम इस कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के अगले प्रतिभागी मेरी बहन राशिका राणा कक्षा 8 खटीमा से आमंत्रित कर रही हूँ। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे इतना अच्छा अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण एवं अभिभावकों को मेरा सादर नमस्कार और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को भी मेरा सादर नमस्कार। तो जैसा कि आज लोकगीत कार्यशाला है, तो मैं अपने लोकगीत के बोल कुछ इस प्रकार लेके आई हूँ। इसमें मुझसे कोई भी त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार साथियों, तो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। सोचने का समय गया, अब उठो लिखो इतिहास नया। सोचने का समय गया, अब उठो लिखो इतिहास नया। बंसी बेको और उठा लो हाथों में तलवार, बंसी बेको और उठा लो हाथों में तलवार। हाथों में तलवार साथियों, हाथों में तलवार, हाथों में तलवार साथियों, हाथों में तलवार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। तूफानी गति रुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं। तूफानी गति रुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं। उठे हुए माथे के सन्मुख ठहर न पाती हार, उठे हुए माथे के सन्मुख ठहर न पाती हार। ठहर न पाती हार साथियों, ठहर न पाती हार, ठहर न पाती हार साथियों, ठहर न पाती हार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। गूंज उठे धरती अंबर और उठा लो ऊंचा सर,
गूंज उठे धरती अंबर और उठा लो ऊंचा सर, कोटि कोटि कंठों में गूंजे भारत की जयकार, कोटि कोटि कंठों से गूंजे भारत की जयकार, भारत की जयकार साथियों, भारत की जयकार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति काफी सुंदर रही। आपके गीत के बोल थे, अगर देश के काम ना आए तो जीवन बेकार। अब हम आज के अगले प्रतिभागी मेरी छोटी बहन श्रद्धा पुनेठा, कक्षा 4 पिथौरागढ़ से आमंत्रित कर रही हूँ। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? श्रद्धा पुनेठा बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी। अब हम इस कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए आज की 8वीं प्रतिभागी मेरी छोटी बहन विनीता अधिकारी, कक्षा 6 गवाण से आपको आमंत्रित कर रही हूँ। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज मेरे तक आ रही है। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम विनीता अधिकारी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा। मेरे स्कूल का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल गवाड़ है। जैसा कि आज लोकगीत गायन कार्यशाला है जिसमें मैंने भी प्रतिभाग किया है, अब मैं अपने गीत बोलना चाहती हूँ। ओ बिना कस के जानू दरी हटा, ओ बिना कस के जानू दरी हटा, हिट 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 सही कौतिक जानू दरी हटा, हिट सही कौतिक जानू दरी हटा, नाक की ना थूल नहन कस के जानू दरी हटा, नाक की ना थूल न कस के जानू दरी हटा, वह सुनार वह लो दरी हटा, वह सुनार वह बनो लो दरी हटा, हिट 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 साई कौतिक जानू दरी हटा, ओ साई हिट साई कौतिक जानू दरी हटा, आंग की आंगेड़ी नहन कस के जानू दरी हटा, आंग की आंगेड़ी नहत कस के जानू दरी हटा, भैंस भी दौड़ लटकली जा दरी हटा, भैंस भी दौड़ लटकली जा दरी हटा, हिट 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 साई कौतिक जानू दरी हटा, ओ साई हिट साई कौतिक जानू दरी हटा, गाव को गलो बंद नहत कस के जानू दरी हटा, गाव को गलो बंद नहन कस के जानू दरी हटा, मरिए सांप लटकली जा दरी हटा, मरिए सांप लटकली जा दरी हटा, हिट 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 साही कौतिक जानू दरी हटा, ओ साई हिट साई कौतिक जानू दरी हटा, खार की धामेली नहन कस के जानू दरी हटा, खार की धामे नहत कस के जानू दरी हटा, बलदा पुछड़ लटकली जा दरी हटा, बलदा पुछड़ लटकली जा दरी हटा, हिट 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 साही कौतिक जानू दरी हटा, ओ साई हिट साई कौतिक जानू दरी हटा। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। आपकी प्रस्तुति के आपकी लोकगीत के बोल थे, हिट साई कौतिक जानू दरी हटा। तो अब मैं बड़े हर्ष के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय उनको आमंत्रित करूंगी और उनका स्वागत मैं कुछ चंद पंक्तियों के साथ करूंगी, जो कि कुछ इस प्रकार है कि अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है, अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है, अतिथि ही वो फरिश्ते हैं जिनके आने से आस पूरी होती है। जी हाँ, अतिथि ही वो फरिश्ते हैं जिनके आने से आस पूरी होती है। तो अब मैं हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर कुंदन सिंह रावत जी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर से उनको आमंत्रित कर रही हूँ। महोदय, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बहुत सुंदर। जी, आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। धन्यवाद बेटा रुचि जनोटी, बहुत अच्छा संचालन आपके द्वारा किया जा रहा है। आज बाल प्रहरी के इस
853वां कार्यक्रम हमारा संचालित किया जा रहा है। आदरणीय किरोला जी को मैं धन्यवाद दूंगा, बधाई भी दूंगा, और आप निरंतर जहां भी हो वहां से बच्चों के इस कार्यक्रम को लगातार बनाए रखते हैं। आपके प्रति बहुत आभार, धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारी अपेक्षा राज द्वाराहाट से मैं आपका अभिनंदन करता हूं, और विशिष्ट अतिथि के रूप में अवर्णिका जोशी जो नैनीताल से हैं, आपका भी धन्यवाद। आप इस कार्यक्रम में रही। हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय हमारे उपनिदेशक महोदय आदरणीय आकाश सारस्वत जी को प्रणाम करता हूं। वो लगातार लगभग 100% इस कार्यक्रम में हमेशा जहां भी हो, जिस परिस्थिति में हो, जुड़े रहते हैं और बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं, और आपकी इस कर्मठता जिज्ञासा के लिए आपको प्रणाम करता हूं। कार्यक्रम में हमारे बीच में अशोक जी हैं, पांडे जी हैं, श्री प्रकाश पांडे जी हैं, वरिष्ठ साहित्यकार, आपका भी स्वागत है। और हमारे विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न प्रांतों से नन्हे मुन्ने बच्चे जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, सभी का स्वागत, अभिनंदन है। आज का ये विशिष्ट कार्यक्रम है जो श्री किरोला जी ने लोक संस्कृति को समर्पित किया है लोकगीत के रूप में। जैसा कि हमारे सारस्वत सर बता रहे थे कि यदि हमको अपने को जोड़ना है, अपने आप को हमेशा स्थायी बना रखना, अपनी पहचान बनाए रखनी है, और अपने क्षेत्र, अपने लोक के साथ साथ अपने देश का मान सम्मान बढ़ाना है, तो हमको अपने लोक को भी पहचानना होगा। क्योंकि जब लोक संस्कृति होती है, वही फिर राष्ट्र संस्कृति बनती है। बहुत सुंदर से गीत आपके द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। अभी तक 8 प्रतिभागियों के द्वारा यहाँ पर की गई है, और संचालक ने प्यारी जन्मभूमि वाला गीत आपके द्वारा किया। मंदिता ने जो ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ी है, मैं तो झूम झूम अवध में जा नाचू करके सुंदर सी प्रस्तुति दी है। गीतिका बिष्ट ने उत्तराखंड मेरी मातृभूमि गीत सुनाया है। योगिता जोशी ने आए तेरी रुमाला सुनाया है, और ऐसे ही पीयूष ने टनकपुर से, ईशा बिष्ट ने ग्वाड़ से, और राधिका राणा ने खटीमा से, श्रद्धा पुनेठा ने पिथौरागढ़ से, और विनीता अधिकारी ने ग्वाड़ से अभी तक अपनी अपनी लोक संस्कृति के लोकगीत सुनाए हैं। लोकगीत, जैसा अभी सर ने भी कहा कि लोक एक ऐसे अद्भुत गीत होते हैं जिनको गाया तो हर क्षेत्र में अपने अपने तरीके से जाता है, और लेकिन इनका कोई किसने लिखा है, कौन इसका रचयिता है, ऐसा कुछ स्पष्ट पता नहीं होता है। लेकिन ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। कब रचे गए, कब लिखे गए, और क्यों ये जन जन में फैल गए हैं, ये इनकी विशिष्टता होती है। और चाहे हम उस भाषा में बातचीत कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, बोल पा रहे हो, नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन जब वो गीत बजता है, अपने लोक का गीत बजता है, तो हमारे मस्तिष्क में स्वतः ही आ जाता है। हम देख रहे हैं कि आज हमारे जो बच्चे अधिकतर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन जब लोकगीत वाला कार्यक्रम चला तो बहुत स्वाभाविक रूप से अपने क्षेत्र की लोकगीतों को गा रहे हैं, और बहुत सुंदर तरीके से गा रहे हैं। तो ये केवल गा ही नहीं रहे, इसके पीछे इनके माता पिता, इनके परिवेश का बहुत बड़ा हाथ है। इसका मतलब इनके माता पिता ने अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने लोक को अपने परिवेश में, अपने आसपास जिंदा रखा होगा। इनके विद्यालय में इस प्रकार के कार्यक्रम होते होंगे जिनसे ये बच्चे इन चीजों को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मैं इस अवसर पर यही आपसे कहूंगा कि आप चाहे किसी भी भाषा में पढ़ें, किसी भी भाषा में बोलें, या दुनिया की किसी भी भाषा, किसी भी विद्यालय में जाएं, लेकिन अपनी संस्कृति को और अपने लोक को नहीं भूलना चाहिए। और आज जैसा हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति भी आज केवल यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि वो 7 समंदर पार तक गाया जा रहा है। और लोक की जो गीत होते हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे उड़ीसा का हो, उत्तराखंड का हो, या फिर केरल का हो, या फिर हमारे पूर्वोत्तर राज्य असम आदि का हो, जब वो बजता है तो ऐसा लगता है कि ये भले उसके शब्दों का अर्थ हमें समझ में आए, लेकिन जो संगीत और जो धुन समझ में आती है, वो लगता है ये तो हमारा ही गीत है। तो ऐसे ही जब अन्य गीत होते हैं, जो फिल्मी आदि गीत होते हैं, उनमें हमको जब समझ में नहीं आते, लेकिन लोक का संगीत भी समझ में आ जाता है, लोक के गीत भी समझ में आ जाते हैं, उनकी धुन भी समझ में आ जाती है। तो आप लोगों ने इसको जिंदा रखा है, और जिंदा रखिएगा। आप अधिक से अधिक अपनी भाषाओं में बातचीत करिएगा,
आप अंग्रेजी भी सीखे, हिंदी भी सीखे, अन्य भाषाओं को भी सीखे, लेकिन अपनी भाषा को भी निरंतर बचाए रखेगा। अपने माता पिता के साथ, अपने दोस्तों के साथ जब भी आपको समय मिले अपनी बात न कहिए, अपने लोकगीतों को गाइएगा। तो ये एक ऐसी अद्भुत निधि हमारी होती है जिससे हमको पहचान मिलती है। अगर हम अपनी बोली भाषा में बात करते हैं, अगर अपनी संस्कृति की बात करते हैं, अपने लोकगीत को सुनते हैं, तो बिना पूछे बिना बताए सामने वाला हमको पहचान लेता है कि कहाँ का है। तो हमारा उत्तराखंड का एक बड़ा सुंदर गीत है, बेड़ू पाको बारो मासा, सब जगह गाया जाता है। सभी लोग, किसी भी ऐसा कोई कार्यक्रम उत्तराखंड का नहीं होता होगा जहाँ बेड़ू पाको बारो मासा नहीं गया। लेकिन ये कहाँ से आया, किसने लिखा, कब गाया गया, इसका कोई सही जवाब नहीं है, लेकिन सब गाते हैं, झूम रहे हैं, मस्त हो रहे हैं। तो आज के इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ जितने भी कार्यक्रम होते हैं किरौला जी के बाल प्रहरी के इस मंच पे, उसमें जुड़ना है और लगातार उनको मनन करना है, सुनना है, आपस के अपने साथियों को भी उसमें जोड़े रखना है। और जो हमारे वरिष्ठ जन इसमें जुड़े हैं, आदरणीय श्याम जी हैं, आदरणीय अशोक जी हैं, आदरणीय पांडे जी हैं, आदरणीय सारस्वत हैं, वो बीच बीच में अन्य जो भी लोग इसमें जुड़े हैं वो बीच बीच में जब भी आते हैं, अवसर मिलता है, उनका आशीर्वचन हम सबको मिलता है, तो उनका मार्गदर्शन भी मिलता है। तो मैं ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि आपका लोकगीत का बहुत सुंदर कार्यक्रम आ रहा है, आपने मुझे आज मुख्य अतिथि बनने का अवसर दिया। मैं सभी अध्यक्ष महोदय का, उपेक्षराज जी का, अवर्णिका जोशी जी का, और विशेषकर रुचि जनोटी जो बहुत सुंदर संचालन कर रही है अल्मोड़ा से, और एक परिपक्व संचालन आपके द्वारा किया जा रहा है। और जो भी बच्चे अपने लोकगीत को प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके बाद उसकी आप बहुत संक्षिप्त शब्दों में बहुत सुंदर समीक्षा भी कर रहे हैं। तो मैं सबको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय हमारे वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय प्रकाश पांडे जी भी हरिद्वार से जुड़े हैं, आपको भी प्रणाम करता हूँ। आपका आशीर्वाद निरंतर मिलता रहे। और सभी को प्रणाम करते हुए मैं आदरणीय किरौला जी ने जो ये अवसर हमको दिया है, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आगे आपसे निवेदन है सर, एक छोटा सा कुमाऊनी गीत की लाइन भी कुछ सुना दें बच्चों को। गीत, अच्छा, मैं सुनता तो बहुत हूँ, समझता भी बहुत हूँ, लेकिन गाता कम हूँ मैं। एक गीत कुमाऊनी एक गीत है, इसका भी कोई रचयिता नहीं, पता नहीं कब गाया, किसने गाया, उसके दो लाइन में कहता हूँ, जिसको आप भी गीते हैं, गाते होंगे, सुना होगा। काली गंगा को कालो पानी, चलो चलो कल कैलो, आई जुनाली राता यो जुनाली राता, आई जुनाली राता यो जुनाली राता, काली गंगा को कालो पानी, कैलो कैलो चलो चलो। धन्यवाद सर। गीत है, बहुत से गीत हैं, बच्चे सुना रहे हैं, बच्चों के गीतों का आनंद लेते हैं। आप सबको एक बार पुनः प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं, और आपको आशीर्वाद भी देता हूं बच्चों को कि आप कार्यक्रम को आगे जारी रखेंगे। जी महोदय, मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए, आपने हमारा मनोबल बढ़ाया, और आपने यह भी बताया कि लोकगीत जो होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। और आपने यह भी बताया कि हम भले कहीं भी रहें, कहीं भी जाएं, हमें अपने लोक को, हमें अपने जो हमारा क्षेत्र है जहाँ से हम आए हैं उस क्षेत्र को और हमारे जो गीत है उनको भी भुलाना नहीं चाहिए। और आपने यह भी बताया कि जो हमारी पहचान है वो हमारी बोली, हमारी भाषा जो होती है वो हमारी पहचान होती है। और आपने अपनी सुरीले आवाज में एक चंद पंक्तियां भी सुनाई, उसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। और अब इस कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की हमारी नवीं प्रतिभागी मेरी बहन, मेरी दोस्त साक्षी बिस्ट, कक्षा 8 अल्मोड़ा से आमंत्रित कर रही हूँ। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, गुरुजन एवं मेरे छोटे बड़े भाई बहन, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम साक्षी बिस्ट है, मैं कक्षा 8 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम
गुरु एकेडमी एनटीडी अल्मोड़ा राज्य उत्तराखंड है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज यह लोकगीत गायन कार्यशाला है, तो सभी बच्चों द्वारा अपनी सुंदर प्रस्तुति दी जा रही है। तो मैं भी अपने लोकगीत सुनाऊंगी। लोकगीत जो गीत की भाषा है वो कुमाऊनी है और गीत के बोल हैं सुन ले दगड़िया, और यह गीत गाया है स्वर्गीय श्री पप्पू कार्की, जो मेरे पसंदीदा गायक थे और अभी भी है। मैं उनके गाने कभी कभार जब टाइम होता है तो मैं उनके सुनती हूँ, तो मैं अपने गीत प्रस्तुत करती हूँ। सुन ले दगड़िया बात सुनी जा, बात सुनी जा तू मेरी, हृदय में नाचो तेरू, आँखों में अनवर तेरी, त्यारा म्यारा साथ गैल्या छू और बात गैल्या, मरी जूला मिटी जूला नी छुटालू साथ गैला, हृदय में नाचो तेरो, हाथों में अनवार तेरी, मरी जूला मिटी जूला नी छुटालू साथ गैल्या, आहार मुखड़ी तेरी बुरासी जफूल सुआ बुरासी जफूल, घड़ी घड़ी मैं चुसुआ मन मा जिरोलू भागी मन मा जिरोलू, जब हालू दूर सुआ याद रोली संग तेरी, हृदय में नाचो तेरू, हाथों में अनवार तेरी, स्वर्ण में सिरार रचा बिजी में हिया में भागी बिजी हिया में, बाती तुम मेरा सुआ तू मेरी, दिया में भागी तू मेरी दिया में, याद तू रे मेरी लो चेरी बात गैल्या, हृदय में नाचो तेरो, आँखों में अनवार तेरी, मरी जूला मिटी जूला आँखों में अनवार तेरी, चांद तुम म्यारा सुआ मैं भली चकोर, भागी मैं भली चकोर, ओहो तेरा संग बादी छायो प्रति की डोर, भागी छायो प्रति डोर, संग जौला संग रोला नी छोड़ूला साथ गेल्या, मरी जूला मिटी जूला नी छुटालू साथ गेल्या, सुन ले दगड़िया बात सुनी जा, बात सुनी जा तू मेरी, हृदय में नाच तेरू, हाथों में अनवार तेरी, त्यारा म्यारा साथ गैल्या छू और बात गैल्या, मरी जूला मिटी जूला नी छुटाल साथ गैल्या साथ गैल्या। जी धन्यवाद। जी बहन, अति सुंदर बहुशोभनम प्रस्तुति। आपने स्वर्गीय पप्पू कार्की जी की हम सबको याद दिला दी। आपने सुन ले दगड़िया प्रस्तुत किया, और भले ही आज जो स्वर्गीय पप्पू कार्की
उनके ना होने के बावजूद भी आज भी उनके गाने उतने ही सुप्रसिद्ध हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हुए मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ मेरे छोटे भैया प्रकर्ष पुरोहित, कक्षा 5 चमोली। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार ज्ञानदायिनी माँ शारदा को मेरा प्रणाम। मैं प्रकट पुरोहित, कक्षा 5 राजकीय प्राथमिक विद्यालय मंगरौली, जनपद चमोली से बोल रहा हूँ। मैं आपको अपना लोकगीत गाना सुनाने जा रहा हूँ। आई पंचमी माओ की बाटी हरियाली जो की, आयो मैं नाचे तको बाटो बथे दे में तको। आई पंचमी माओ की बाटी बथे दे जो की, मेता वाली मेता होली निर्मेताई रोई अखुली। निरोणु छोरी पापीणी क्वीनी चिते पंचमी माओ की बाटी हरियाली जो की, काका बोडो मारोड़नी अपणु रंग खोणुनी। छक की रोण में बेमू फिरनी रोण के मुँह। आई पंचमी माओ की बाटी हरियाली जो की। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी भैया, आपकी प्रस्तुति काफी सुंदर रही। अब मैं इस कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए आज की हमारी 11वीं प्रतिभागी मेरी छोटी बहन नीलाक्षी कॉलोनी, कक्षा 6 टनकपुर से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज लोकगीत गायन कार्यशाला है। कार्यशाला के मुख्य अतिथि डॉक्टर कुंदन सिंह रावत सर, जिला शिक्षक एवं शिक्षक संस्थान बागेश्वर से। सर, आपको मेरा सादर प्रणाम। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन अवर्णिका जोशी, कक्षा 4 नैनीताल से, एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता करती हुई मेरी बहन अपेक्षा राज, कक्षा 6 द्वारहाट अल्मोड़ा से, एवं कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी रुचि जनौटी, कक्षा 8 अल्मोड़ा से। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज लोकगीत गायन कार्यशाला है, तो मेरा जो गीत है उसका नाम है कैले बाजे मुरुली। तो कैले बाजे मुरुली जो गीत है वह स्वर्गीय श्री गोपाल बाबू गोस्वामी जी ने 1980 दौर में कुमाऊं और गढ़वाल में इसमें लिखा था। तो ये गीत एक और पहाड़ी औरत अपने पति को याद करते हुए गाती है कि कैले बाजे मुरली की बैणा ऊंची ऊंची डांडूमा। इस गीत का एक सारांश है कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर इस तरह से मुरली किसने बजाई, मुरली की तान किसने छेड़ दी है जो मेरे कलेजे को चीर रही है। मेरा मन उदास हो गया। ये पापी मुरली की आवाज सुनकर मेरा हृदय भी भर उठा है। उसका मन बहुत उदास लगता है क्योंकि उनके पति जो थे वो फौज में थे। तो वो बोलती हैं कि मेरे अपनी सहेली से मेरे पति फौज में ड्यूटी करने गए हैं और मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तो वो अपनी मायके की देवी भगवती बोलती है कि मेरे पति की रक्षा करना, उन्हें सकुशल घर लाना। अगर वो सकुशल घर आए तो हम आपके मंदिर आएंगे, फिर हम आपके मंदिर आएंगे। तो अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपना गीत प्रस्तुत करती हूँ। मैं अपना गीत वाद्य यंत्र के साथ प्रस्तुत करूंगी। हो कैले बाजे मुरुली बेड़ा ऊंची ऊंची डांडियों माँ, कैले बाजे मुरुली बेड़ा ऊंची ऊंची डांडियों
द्वारके की देवी तू दैनी है जाए मेरे पति को सकुशल घर लाना। तो कुछ इस प्रकार कहती है। मेरी की भगवती तू दैनी है जाए, मेरी की भगवती तू दैनी है जाए, कुशल मंगल मेरा स्वामी घर लाए, कुशल मंगल मेरा स्वामी घर लाए, नगाड़ा निशाना ल्यूं लौट भी मैं तेरे थान मां, गले बजरूं रूही पैना ऊंची ऊंची डांडियों मां, काले जी मेरी तू देखे मान मां, काले जी मेरी तू देखे मान मां, भूमिका भूमया देवा जी दिया लाजा, भूमिका भूमया देवा धरी दिया लाजा, पंचनामा देवो तुम सुनी लिया धाता, पंचनामा देवो तुम सुनी लिया धाता, कवि कचरे मेरो तुमी रह छोहाता, कवि कचरे मेरो तुमी रह छोहाता, कचरे मेरो तुमी रह छोहाता, जगड़ रहाओ देवो है स्वामी सारा, कहते बज मुरली पैना ऊंचे ऊंचे डांडियों मां, चिड़ी है काले जी मेरी तू देखे माने मां, कहते बज मुरली पैना ऊंचे ऊंचे डांडियों मां, चिड़ी है काले जी मेरी कह माने मां। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत बहुत अच्छी रही। आपने स्वर्गीय गोपाल बाबू के द्वारा रचित एक गीत सुनाया और आपने काफी रोचक तरीके से उस गीत का सारांश भी बताया और वाद्य यंत्र के साथ आपकी प्रस्तुति काफी सुंदर रही, बहुशोभन। अब मैं इस कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए आज की हमारी अंतिम प्रतिभागी राखी कक्षा 8 रुद्रप्रयाग से बहन आपको आमंत्रित कर रही हूँ। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले माँ शारदा को मेरा प्रणाम एवं यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। तो आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर कुंदन सिंह रावत, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर से, एवं विशिष्ट अतिथि कुमारी अमरनिका जोशी, कक्षा 4 नैनीताल से, एवं अध्यक्षता कर रही। अपना कैमरा ऑन करो राखी जी, अपना कैमरा भी ऑन करो। माफ कीजिए गलती। तो जैसा कि आज सभी लोग जानते हैं कि आज लोकगीत गायन कार्यशाला है, तो मैं भी अपना एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो इस प्रकार से है। दादू अब की लेनी दिखेंदी दांडियो मास मास, दादू अब की लेनी दिखेंदी दांडियो मास मास, ना मानो की टूल रे दादू नम्योई विलास, दादू अब की लेनी दिखेंदी।
बार मासा ओ नरण कफल पा को चैता मेरी चैला ओ नरण कफल पाको चैता मेरी चैला अल्मुड़े को लाल बजारा अल्मुड़े को लाल बजारा ओ नरन लाल मटे की सीढ़ी मेरी चैला ओ नरन लाल मटे की सीढ़ी मेरी चैला बेड़ू पाको बार मासा बेड़ू पाको बार मासा ओ नरन कफल पाको चैता मेरी चैला ओ नरन कफल पाको चैता मेरी चैला पाहणे की नंदा देवी पाहणे की नंदा देवी ओ नरण फुल चढ़ून पाती मेरी चैला ओ नरण फुल चढ़ून पाती मेरी चैला बेड़ू पाको आपको सुंदर प्रस्तुत के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। पहली बधाई तो आत्मविश्वास से मेरे संचालन के लिए, सुंदर संचालन के लिए, त्रुटि संचालन के लिए, और दूसरी बधाई सुंदर लोकगीत गाए। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में कुल 15 बच्चों को प्रतिभाग करना है। 12 प्रतिभागी श्रेणी में है और संचालक अध्यक्ष और विशिष्ट ने नंबर 15 और ज्यादातर बच्चों ने कुमाऊनी में लोकगीत गाए। 2 बच्चों ने हिंदी में गाए और मध्यता शर्मा ने जो हिंदी में गाया उसमें बुंदेलखंडी का टच, क्या जो बोली बोली जाती है उसका भी टच स्पष्ट कहीं न कहीं वो दिखाई दे। एक ने बच्चे ने खड़ी बोली हिंदी में सुनाया। और मुझे याद है कि हमारे बचपन में लोकगीत जैसे उसमें शिक्षा का स्तर बहुत कम था, शिक्षा का चूंकि स्तर कम था, बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, तो पढ़ाई को बढ़ाने के लिए लोकगीत गाए जाते थे। उसकी एक लाइन हमें याद आ रही है, बिना विद्या के पढ़े से दुर्गतिया हो गए, बिना विद्या के पढ़े से दुर्गतिया हो गए राम, दुर्गतिया हो गए राम, दुर्गतिया हो। जिसका ये रेडियो पर भी आता था
और हर जगह सुनाई देता था। लोगों को उत्साहित करने के लिए ज्यादा लोग स्कूल जाएं, शिक्षित हो, तो बड़ा महत्वपूर्ण काम करते हैं लोकगीत हमारे जीवन। सारे प्रतिभागियों को बहुत बहुत हार्दिक प्रस्तुत के लिए। और आज के इस लोकगीत गायन कार्यशाला की विशेषता है कि बच्चों ने हाव भाव के साथ प्रस्तुत तो किया ही, खूब तैयारी करके आए थे, तन्मयता से प्रस्तुति और ढोलक और मंजीरे के साथ कई बच्चों ढोल बजाते हुए प्रस्तुत देना बड़ी बात। इसी तरह से मंजीरा बजाते हाव भाव के साथ ताली बजाते सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। पुनः आज हमारी कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारी अपेक्षा राज कर रहे हैं। कक्षा 6 छात्राएं द्वारा हाथ से अभिवादित किया जाएगा। अपना अध्यक्ष वक्तव्य देंगी और अपना सुंदर गीत गाकर हमारे सामने आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी वर्णिका जोशी कक्षा 4 की छात्राएं और वर्णिका जी ने एक पहाड़ी गीत प्रस्तुत किया, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़। तो